जयपुर में आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर धारदार चाकुओं से हमला करने के विरोध में अब पूरे प्रदेश में इसका विरोध होने लगा है। आपको बता दें कि अभी आरएसएस व विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इस घटना को लेकर निंदा की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री परमानंद शर्मा ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि जयपुर के बासरोवर क्षेत्र में शरद पूर्णिमा पर बड़े बुजुर्ग लोग खीर की प्रसादी बना रहे थे, तभी पास में रहने वाले विधर्मियों ने हमला किया और खीर के बर्तनों में लात मारी और झगड़ा करने के लिए उतारू हो गए। उनमें से एक ने युवा कार्यकर्ता पर चाकू से हमला किया। और इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं, शांति किस तरह से भंग की जा रही है प्रदेश की, वो इन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं। निंदनीय घटना जहां पर एक व्यक्ति एक धार्मिक स्थान के अंदर एंटर होता है, जहां पर जागरण चल रहा था, प्रसाद वितरण किया जा रहा था, और वहां पर उन्माद मचाता है, अशांति फैलाता है और चाकू से हमला कर देता है। ये तो भगवान की कृपा है कि जो इनका जो चाकू था बहुत और लंबा थोड़ा होता धारदार, उससे तो इनकी क्या है कि इनके जो किडनी वगैरह लिवर ये डैमेज हो जाते हैं, तो लकीली इतना डीप नहीं जा सका। और बहुत ही गंदा हादसा था कि आदमी चाकू लेके निर्दोष लोगों को एक नहीं अनेक को जाके जो सामने आया उसको अटैक करता गया। तो ये तो बहुत ही अप्रिय घटना और बहुत दुखद घटना हुई है। और हमें पुलिस ने पूरा एक्शन ले लिया है। मैंने सुना एक उनमें से फरार है। हॉस्पिटल वाले जो है, मैंने सबसे इनसे पूछा कि उपचार सही हो रहा है, वेल लुक आफ्टर कर रहे हैं, और आशा है कि अगले 24 और 48 घंटे के बीच में करीब सब लोगों को घर भेज दिया जाएगा। पुलिस से मेरी बात नहीं हुई, मैं तो सीधा हॉस्पिटल आ रहा हूँ। अब जो है मैं यहाँ के जो एसपी हैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि अब ये लॉ और डिसऑर्डर का ये होम डिपार्टमेंट का इशू है, हमारा तो क्या हॉस्पिटल का है। ये खुशी है कि मतलब एक तो इनका कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, नंबर 1, नंबर 2 सब अभी स्वस्थ हैं। तीसरा है कि ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि जो हमारा जो हॉस्पिटल और हमारे जो डॉक्टर्स है वो उनको बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री और उनका जो उपचार सही हो रहा है। और चौथा जो है वो है कि अगले 24 घंटे से लेकर 36 घंटे में इनको सब घर भेज दिया जाएगा। वो सर्वप्रथम तो मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि वो पांचों लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और उनका एक सफल ऑपरेशन हुआ, और सफल ऑपरेशन होने के बाद में वो अभी बोलचाल की स्थिति में है। जिस प्रकार से रात को धारदार हथियार से, जैसा बताया कि हाथ में कुछ नुकीली चीजें पहन के आया था नसीब नाम का व्यक्ति, उसके पिताजी और एक महिला है जो वीडियो में आ रही है, उनके पास में भाला है, वो भाले पे आगे नुकीला कुछ लगा है। वो तीनों आकर जो हरकत किए हैं, मैं रात्रि को हरियाणा से आ रहा था तो मुझे मार्ग में ये सूचना मिलते के साथ में मैंने यहाँ पहले अपने कार्यकर्ताओं को फोन किया, तो वो यहाँ ले आए थे, उनका इलाज प्रारंभ हो गया था। अभी जो जिनके साथ दुर्घटना घटी उन्होंने बताया है कि हमारा बहुत अच्छा समय पर इलाज हुआ और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमारे को अच्छी देखभाल की गई, तो ये धन्यवाद दिया। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, ये मैंने भी पूछा था। उसके बाद रात्रि को मैंने पुलिस अधिकारियों को, कमिश्नर साहब से लेके और क्षेत्र के जो अधिकारी हैं सबसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने टीमें भेज दी है और 2 आदमियों को हमने तुरंत पकड़ भी लिया है। तो 2 आदमियों को रात को पकड़ लिया, एक कोई महिला है उनको ढूंढ रहे हैं। कॉलोनी वालों का यह कहना है कि ये नसीम नाम का व्यक्ति अवैध जमीनों का काम करता है, एक मर्डर के मामले में जमानती है और कई विवादों में कई जगह वांछित है, और इसने एक मंदिर की ही भूमि पर अतिक्रमण करके भवन बना रखा है। मैंने निगम में भी सूचना कर दी है और निगम में सूचना करके ये निवेदन किया है कि इसके कागज की जांच की जाए, और ये मकान अगर अवैध है तो ये अवैध तरीके से मकान बनाकर यहाँ रह क्यों रहा है। तो ये इस प्रकार के जिहादी स्वभाव का लोग है, पता नहीं, ये हो सकता है किसी संगठन से जुड़ रहा हो और कोई और भी गलत काम कर रहा हो। आप देखिए कॉलोनी वाले एक शरद पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं, एक तरफ भजन कीर्तन चल रहा है, एक तरफ खीर प्रसादी बन रही है। रात को इस प्रकार से अचानक आना, खीर प्रसादी को ढोल देना, यानी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। भगवान के प्रसाद को इस तरीके से पांव में बिखेरा है। वो गर्म प्रसाद कितने बच्चों पर, कितनी माताओं पर गिर गया, उससे उनको भी कितनी जगह नुकसान हुआ है। फिर ये जो प्रसाद बना रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं सनातनी, उनको क्या पता कि कोई जिहादी किस्म का आदमी आकर इस तरीके से अटैक करेगा, और वो आके अचानक अटैक किया
धारदार चीज हाथ में पहन रखी है, नुकीली चीज हाथ में है, चाकू टाइप का कोई छोटा सा एक छुरी टाइप की उसके हाथ में है और फिर इस तरीके से मार रहा है। और कितना खून निकला है, कितना उनको नुकसान हुआ है, आप देखिए किडनी बच गई है, लीवर बच गया है। भगवान की कृपा थी, भगवान का उत्सव था तो वो बच गए, अन्यथा वो राक्षस स्वभाव का व्यक्ति शायद इनको जान से मारने की इरादे से आया था। तो ऐसे व्यक्ति को कड़क सजा भी होगी, मुझे पूर्णतः विश्वास है। और अवैध जो काम करके जिस तरीके से वो बना है उन सबकी अब जांच भी होगी। अब वो ये माने कि ये भाजपा का सुशासन है और इसमें इस प्रकार के जो हरकतें करने वाले लोग हैं उनकी